नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करेंगे दिल्ली जोन की। जीएसटी से रिलेटेड हम लोगों ने जोन वाइज प्रेफरेंस जो है वो स्टार्ट किया है, और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। कल हम लोगों ने देखा था मुंबई जोन के बारे में, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही सराहा है, बहुत ही पसंद किया है, और बहुत ही डिमांडिंग आप लोग जो है दिन ब दिन होते भी जा रहे हैं कि सर इस जोन के बारे में बताइए, उस जोन के बारे में बताइए। कोशिश मेरी रहेगी जितना भी आपने डिमांड किया है वो सब पूरा करूं। लेकिन डिपेंड करता है कि वहां पर कोई ना कोई ऑफिसर जो है वो मेरे से बात करना, मतलब होता ना कि कोई कोई बात करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहते हैं, ये दिक्कत आती है। खैर, दिल्ली के लिए हमने दो लोगों से बात कर ली है, एक जो 2019 बैच के हैं और एक जो है 2006 बैच के हैं। दोनों को मैं दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा कि उनकी वजह से ये वीडियो में बनाने के लिए जा रहा हूं। तो चलते हैं हम लोग सीधा दिल्ली जोन के बारे में समझते हैं। और मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगा, और एक एक चीज जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। खास करके हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑफिसेस के बारे में, कहाँ कहाँ पर ऑफिसेस है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है, कैसा जो है प्रमोशन किस बैच तक का हो गया है, और आगे जो है क्या क्या सिनारियो है। इवन एक नई चीज भी पता चली है कि अगर आपको मुंबई एग्जामिनर मिला है, ध्यान समझिएगा, अगर आपको मुंबई एग्जामिनर मिला है तो भी आप दिल्ली में जॉब कर सकते हैं। तो ये भी मतलब दिल्ली में, मतलब दिल्ली कस्टम, आप लोग सबको पता है कि दिल्ली में जो है कस्टम भी जीएसटी के ही अंडर आता है। तो दिल्ली कस्टम में अगर आप काम करना चाहते हैं और मुंबई एग्जामिनर मिल रहा है तो भी आपको मिल सकता है। क्या है सिनारियो, क्या है अपॉर्चुनिटी, सबके बारे में बात करें। चलते हैं हम लोग दिल्ली जोन। दिल्ली जोन, दिल्ली जोन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है कमिश्नरेट अगर देखा जाए तो एक जो है कमिश्नरेट है वो है दिल्ली नॉर्थ, दूसरा है दिल्ली साउथ, तीसरा है दिल्ली ईस्ट, और चौथा है दिल्ली वेस्ट। ये चार हो गया। पीसीसीओ की बात कर लें, किसी का पोस्टिंग जो है पीसीसीओ में भी हो सकता है, तो ये चार हो गया, ये पांच। उसके बाद अगर सिक्स की बात करें तो यहां पर अपील भी होगा, अपील्स कमिश्नरेट होगा, फिर ऑडिट कमिश्नरेट भी होगा, और इसके अलावा पंचकुला जोन, पंचकुला जोन जो है वो भी दिल्ली जोन के ही अंडर में आता है। पंचकुला जोन ये भी आपको मिल सकता है। और इसके अलावा कस्टम्स में भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। तो अब इन सबों को डिटेल में एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या क्या सिनारियो है और कहां कहां पर जो है ऑफिसेस है और हमारी पोस्टिंग कहां हो सकती है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपको दिल्ली और ईस्ट के बारे में। सबसे पहले दिल्ली ईस्ट को समझ लेते हैं। दिल्ली ईस्ट का जो कमिश्नरेट ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो है आईपी स्टेट में। दिल्ली में एक जगह है आईपी स्टेट, इंद्रप्रस्थ स्टेट, जिसका सीआर बिल्डिंग जो है उसमें हेड क्वार्टर होता है। इसके अलावा जो डिवीजन है, डिवीजन का नाम देखिए, मुंबई में हम लोग देखे थे डिवीजन वन, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री। यहां पर ना एरिया के नाम पे ही डिवीजन है। जैसे हम बात करें तो सबसे पहला डिवीजन आता है यहां पर नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस डिवीजन। ठीक है, दूसरा डिवीजन है साउथ एक्सटेंशन डिवीजन। ठीक है, तीसरा डिवीजन है MICE डिवीजन, MICE डिवीजन। उसके बाद होता है दोस्तों गांधीनगर, गांधीनगर डिवीजन, है ना। तो जो ये शुरू का जो तीन आपने देखा, ये तीनों, इसका जो जगह है ऑफिस का वो है नेहरू प्लेस में। ये कहां पर है? नेहरू प्लेस में। अब चौथे की बात कर लें जो कि स्टार्ट हो रहा है गांधी नगर से। ये इसमें और कौन कौन सा आएगा? एक आता है मयूर, मयूर विहार, मयूर विहार डिवीजन। फिर सिक्स नंबर पे आ जाएगा शहादरा, शहादरा डिवीजन। ठीक है, शहादरा डिवीजन। उसके बाद सेवन नंबर पे आ जाएगा लक्ष्मी नगर डिवीजन, लक्ष्मी नगर डिवीजन। और आठ नंबर पे आ जाएगा मंडोली डिवीजन। अब इसका एरिया देख लेते हैं। जो अपना गांधीनगर वाला है वो है लक्ष्मी नगर एरिया में, लक्ष्मी नगर, यमुना पार, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, लक्ष्मी नगर। जो अपना मयूर विहार एक्सटेंशन है, इसका जो एरिया है ऑफिस का वो है पटपरगंज, पटपरगंज में आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी।
शाहदरा वाला जो है वो है लक्ष्मी नगर में, अगेन लक्ष्मी नगर में। और जो लक्ष्मी नगर डिवीजन है वो तो लक्ष्मी नगर में होगा ही, ये भी लक्ष्मी नगर में है। और मंडोली जो है वो है पटपरगंज, पटपरगंज। तो अगर आप देखें, शॉर्ट करता हूं मैं, लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, पटपरगंज में ऑफिस है, और नेहरू प्लेस में ऑफिस है, अगर हम बात करें न्यू दिल्ली ईस्ट कमिश्नरेट अगर आपको मिलता है तो। अब चलते हैं हम लोग साउथ, न्यू दिल्ली साउथ या दिल्ली साउथ। अगर आपको दिल्ली साउथ कमिश्नरेट मिलता है, दिल्ली साउथ कमिश्नरेट में कहां कहां ऑफिस है, इसका जो हेड ऑफिस है वो है भिखाजी कामा प्लेस। ठीक है, भिखाजी कामा प्लेस, भी का जी कामा प्लेस। हैंड राइटिंग के लिए माफ करिएगा मुझे, क्योंकि बहुत फास्ट बनाना है और आजकल लिखने का आदत तो चला ही गया है लगभग। उसके बाद इसका जो डिवीजन है उसको समझते हैं। नारायणा डिवीजन है सबसे पहला, नारायणा, नरैना सॉरी, नरैना डिवीजन, जो कि है भिखाजी कामा प्लेस में ही, जहां पर हेडक्वार्टर है। उसके बाद होता है इसमें द्वारका डिवीजन, अगेन भिखाजी कामा प्लेस। उसके बाद है हौस खास, हौस खास डिवीजन, भिखाजी कामा प्लेस ये भी है। नेक्स्ट जो है वो पालम है, हवाई अड्डा वाला, पालम डिवीजन, भिखाजी कामा प्लेस में ही है। नेक्स्ट जो है वसंत विहार, बहुत फेमस है, वसंत कुंज, सॉरी वसंत कुंज, वसंत विहार नहीं, वसंत कुंज डिवीजन, ये भी है भिखाजी कामा प्लेस में। तो अभी तक हमने क्या देखा यहां पर, मैक्सिमम ऑफिस भिखाजी कामा प्लेस में ही है। 6 नंबर पे जो डिवीजन आता है वो है ओखला डिवीजन, जो है नेहरू प्लेस में, ओखला डिवीजन। फिर मालवीय नगर, मालवीय नगर डिवीजन, ये आता है नेहरू प्लेस में। और 8 नंबर पे आता है छतरपुर, छतर छतरपुर, छतरपुर डिवीजन, जो आता है नेहरू प्लेस में। उसके बाद कनॉट प्लेस, जो दिल्ली की नाक बोलते हैं, कनॉट प्लेस डिवीजन, ये है अपना नेहरू प्लेस में। तो अगर हम इसकी बात कर लें साउथ की दोस्तों, तो यहां देखिए नेहरू प्लेस में ऑफिस है और भिखाजी कामा प्लेस, मतलब दो जगह पे इनका जो ऑफिसेज है जहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा, इसके अलावा हम लोग अब शिफ्ट करते हैं वेस्ट में। वेस्ट की अगर हम बात कर लें, दिल्ली वेस्ट, नेक्स्ट कमिश्नरेट जो है वो है दिल्ली वेस्ट। यहां पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो हेड ऑफिस है इसका भिखाजी कामा प्लेस में। और डिवीजन की अगर हम बात करें तो पहला डिवीजन जो है वो है रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन जो है वो है भिखाजी कामा प्लेस में। दूसरा है कीर्ति नगर, कीर्ति नगर डिवीजन, ये है लोधी रोड, लोधी रोड में। तीसरा है मुंडका, मुंडका एंड, मुंडका एंड गोकुलपुरी, मुंडका एंड गोकुलपुरी, ये है रोहिणी एरिया में, सेक्टर 16। रोहिणी बहुत बड़ा है इसलिए मैंने सेक्टर भी लिख दिया है, सेक्टर 16 में जो है इसका ऑफिस है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है पीतमपुरा, पीतमपुरा एंड रोहिणी डिवीजन, दोनों एक साथ है, रोहिणी डिवीजन। ये भी कहां पर है, रोहिणी में, सेक्टर 16 में ही। उसके बाद जो पांचवा है वो है उत्तम नगर, उत्तम नगर डिवीजन, जो है जनकपुरी में, जनकपुरी एक जगह है वहां पर है। नेक्स्ट जो है जनकपुरी डिवीजन भी है, जनकपुरी डिवीजन अगेन ये भी जनकपुरी में है। और वजीरपुर डिवीजन है जो कि लोधी रोड में है, वजीरपुर डिवीजन, जो कि लोधी रोड में है। ये हो गया हिसाब किताब किस चीज का, ये हो गया वेस्ट का, दिल्ली वेस्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब फटाफट हम लोग नॉर्थ की तरफ चलते हैं, जो सबसे हॉट पोस्टिंग माना जाता है, दिल्ली नॉर्थ। दिल्ली नॉर्थ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो हेड ऑफिस जो है वो है आईपी स्टेट, और इसका जो डिवीजन है वो है कमला नगर डिवीजन, अरुणा आसफ अली मार्ग।
ठीक है, यहां पर इसका ऑफिस है। दूसरा है मॉडल टाउन, मॉडल टाउन डिवीजन, ये भी है आसफ अली मार्ग में। तीसरा है करोल बाग, करोल बाग डिवीजन की बात करें तो ये भी आसफ अली मार्ग पे ही है। नेक्स्ट जो चौथा हमने लिया है वो है दरियागंज, दरियागंज डिवीजन, ये है आईपी स्टेट में। दरियागंज जो है वो किधर है, आईपी स्टेट में है। आप लोग आवाज पे भी ध्यान दीजिएगा, हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा हो। जहांगीरपुर या जहांगीरपुरी, IAEA, आईपी स्टेट, ये भी आईपी स्टेट में है। उसके बाद है नरेला, नरेला डिवीजन, आईपी स्टेट। बवाना, बवाना डिवीजन, आईपी स्टेट। बादली, बादली डिवीजन, आईपी स्टेट सेम है। ओल्ड दिल्ली, नेक्स्ट है ओल्ड दिल्ली डिवीजन, आईपी स्टेट। यहां से आप देख रहे हैं कि सब क्या है, आईपी स्टेट वाला है। ठीक है, 6 7 8 9 डिवीजन हो गया। ये हो गया दिल्ली नॉर्थ की कहानी। दिल्ली नॉर्थ के बाद हम लोग चलते हैं अब ऑडिट में। ऑडिट का मतलब चारों कमिश्नरेट हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब ने हमने देख लिया। अब चलते हैं ऑडिट की बात करें तो ऑडिट कमिश्नरेट यहां पर दो है, ऑडिट 1, ऑडिट 2। दिल्ली ऑडिट 1 ये है आईपी स्टेट में, और दिल्ली ऑडिट 2 जो है वो है भिखाजी कामा प्लेस में। और अपील भी दो है, अपील्स 1 जो है वो है आईपी स्टेट में, और अपील्स 2 जो है वो है भिखाजी कामा प्लेस में। ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे ट्विस्ट है उस पॉइंट पे आते हैं कि पंचकुला जोन का क्या स्टोरी है, वो कब मिलता है। जैसे ही आपको दिल्ली जोन अलॉट होता है तो दिल्ली जोन में जो पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगी सबसे पहला वाला, उसमें रैंडमली आपको चारों कमिश्नरेट दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये, और पंचकुला, इवन कस्टम, तो समझिए ये जो 4 5 6 और ऑडिट और अपील, तो ये सब में आपको बांट दिया जाएगा और रेंडमली बांटा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा। किसी को भी कस्टम मिल सकता है, किसी को भी पंचकुला मिल सकता है हरियाणा वाला, किसी को भी दिल्ली का कोई भी कमिश्नरेट मिल सकता है। ध्यान से समझिएगा। अब पंचकुला जोन में अगर आपकी पोस्टिंग मिलती है तो फिर वहां की क्या स्टोरी है उसको समझते हैं। देखिए, पंचकुला जोन की अगर हम बात करें तो जो सीसीओ है वो हो गया पंचकुला में, पंचकुला में। और एक ऑफिस होता है इसका फरीदाबाद, फरीदाबाद कमिश्नरेट जो है यहां पर होता है। फरीदाबाद कमिश्नरेट की बात करें तो यहां पर डिवीजन है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये चारों के चारों डिवीजन कहां पर हैं, फरीदाबाद में ही है। ठीक है, एक और डिवीजन है जिसका नाम है यहां पर पलवल, पलवल डिवीजन, पलवल डिवीजन ये भी फरीदाबाद में ही है। तो अगर आपको फरीदाबाद कमिश्नरेट मिलता है तो डिवीजन जो है सबके सब कहां पर है, फरीदाबाद में है। एक डिवीजन जो है उसका नाम है रेवाड़ी, रेवाड़ी डिवीजन, जो कि कहां पर है, रेवाड़ी में है। ये अलग है, बाकी सब जो है एक साथ है अगर आपको पंचकुला मिलता है तो, पंचकुला कमिश्नरेट में खास करके फरीदाबाद अगर मिलता है तो। फरीदाबाद अगर नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन है गुरुग्राम, गुरुग्राम। आपको अगर गुरुग्राम कमिश्नरेट मिलता है तो यहां पर जो ऑफिस है वो सब के सब ऑफिस गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम में सेक्टर 32 है, प्लॉट नंबर 36 37, जहां पर नॉर्थ मतलब नॉर्थ 1 नॉर्थ 2 ऐसे करके है, नॉर्थ 1 नॉर्थ 2 साउथ 1 साउथ 2 डिवीजन का जो नाम है। फिर है ईस्ट का ईस्ट 1 ईस्ट 2, और उसके बाद है साउथ हो गया, वेस्ट का वेस्ट 1 वेस्ट 2, मतलब समझिए एक तरह से 8 डिवीजन जो है गुरुग्राम में है, और सब के सब किधर है, सेक्टर 32 में ही इसका ऑफिस है। इसके अलावा जो कमिश्नरेट है वो है रोहतक कमिश्नरेट, रोहतक कमिश्नरेट, रोहतक कमिश्नरेट जो है सबके सब ऑफिस कहां पर हैं, रोहतक में ही है। सबके सब ऑफिस कहां पर है, रोहतक में ही है। उसके बाद है एक कमिश्नरेट का नाम है पंचकुला कमिश्नरेट। एक तो पंचकुला जोन हो गया और एक हो गया पंचकुला कमिश्नरेट। इसके जितने भी ऑफिसेस हैं पंचकुला वाला, वो सब के सब जो है पंचकुला में ही है।
ये हो गया नॉर्मल जो कमिश्नरेट है। अब अगर हम बात करें ऑडिट और अपील, यहां पर भी है। ऑडिट अपील की बात करें तो एक का नाम है पंचकुला ऑडिट, यहां भी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद है गुरुग्राम ऑडिट, यहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद है पंचकुला अपील्स, और फिर है गुरुग्राम अपील्स। तो अपील का दो कमिश्नरेट, ऑडिट का दो कमिश्नरेट, ये सब जो है एक ही बिल्डिंग में होगा, इसमें कोई अलग अलग ये नहीं रहता। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद जो सबसे हॉट टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं उसको समझते हैं। यहां पर क्या होता है कि अगर आपको दिल्ली मिल गया, दिल्ली आपको मिल गया, और एक है पंचकुला आपको मिल गया। अगर आपको दिल्ली मिलता है तो आप 8 साल, जो है था ना कंडीशन 8 साल, इस 8 साल में 2 साल आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको 2 साल पंचकुला मतलब आउटसाइड दिल्ली पोस्टिंग आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप जो है जो भी डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट है, अगर डायरेक्टरेट में पोस्टिंग ले लेते हैं तो फिर ये 2 साल आप डायरेक्टरेट में भी जा सकते हैं। लेकिन यहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण 50% लोग जो है वो डायरेक्टरेट का जो है लुत्फ उठाते हैं, लेकिन 50% जो है कम से कम उनको पंचकुला जाना ही होता है। एवरी 8 ईयर 2 साल आपको पंचकुला में जाना पड़ता है। यही सेम कहानी है पंचकुला वालों की। अगर पंचकुला वालों की बात करें तो वहां पर भी एवरी 8 ईयर इनको क्या करना पड़ेगा? आउटसाइड पोस्टिंग मतलब 2 साल दिल्ली में जाना पड़ सकता है, पड़ता ही है। इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट दोनों की बात करें, दोनों के लिए ये जो पॉइंट है वो मैंडेटरी है, सबको जाना ही पड़ेगा 2 साल के लिए। यहां पर जो एजीटी होता है, एनुअल जनरल ट्रांसफर, वो एवरी 3 ईयर होता है। एनुअल जनरल ट्रांसफर क्या होता है? एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट विद इन योर जोन आपका ट्रांसफर होता है, 3 साल पे होता है। और इसमें मैंडेटरी है इंस्पेक्टर का भी, और सुपरिटेंडेंट के लेवल पे भी जो है आपको 3 साल में आपका जो कमिश्नरेट है वो चेंज होगा। कस्टम्स की अगर हम बात करें तो कस्टम्स में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो 4 साल तक आप कस्टम में रहते हैं, और 4 साल के बाद आपको जो है जीएसटी कमिश्नरेट में आना ही पड़ता है। तो 4 साल के लिए ही कस्टम है, और रोटेशन बेसिस पे है, तो जिसका टर्न नहीं आया है उनका टर्न आएगा, इस हिसाब से रहता है। अब चलते हैं सबसे हॉट टॉपिक जो जोन वाइज है, वो है प्रमोशन। प्रमोशन की का हिसाब किताब क्या है? प्रमोशन में एक प्लस पॉइंट ये देखने को मिला है कि मुंबई, प्लस पॉइंट ये है कि मुंबई में हमने देखा था कि मुंबई में ना एडहॉक प्रमोशन दिया जा रहा है। मुंबई में रेगुलर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बट यहां पर रेगुलर प्रमोशन मिलेगा आपको, ये एक प्लस पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि यहां पर 2014 बैच जो है, सीजीएल 2014 बैच, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि कुछ ही दिनों में ऑर्डर आने वाला है, तो 2014 बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा प्रमोशन के लिए। अगर हम बात करें प्रमोशन वाइज, तो प्रमोशन वाइज ये इसका हिसाब किताब है इसमें। और हाँ, एक अच्छी बात और नई बात जो मुझे समझ में आया, अगर किसी को एग्जामिनर मुंबई मिला है, ये भी समझिएगा, एग्जामिनर मुंबई अगर आपको मिला है तो आप एग्जामिनर मुंबई के बाद जो प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन, वो होता है अप्रेजल का। जैसे ही आप इस पोस्ट पे आते हैं, जैसे जीएसटी में आप क्या बनते हैं? सुपरिटेंडेंट, जो 4800 ग्रेड पे वाला है। जैसे ही अप्रेजल बनते हैं आप, अप्रेजल बनने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है दिल्ली कस्टम में जाने का। तो दिल्ली कस्टम में आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप 7 साल निकाल लिए तो यहीं से आप एसी बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। कहने का मतलब यह है, अगर आपका भाग्य साथ दिया तो अप्रेजल बनने तक आप मुंबई में रहिएगा, और अप्रेजल बनने के बाद जब दिल्ली कस्टम जाएंगे डेपुटेशन पे और जैसे भी, तो वहां पर अगर आप 5-6 साल बिता लेते हैं, और 6-7 साल, जो मैक्सिमम 7 साल का टेन्योर होता है डेपुटेशन का, वो बढ़ा के अगर आप करते हैं, तो फिर उसके बाद एसी का प्रमोशन आ जाता है जनरली एग्जामिनर अप्रेजल लोगों का। तो फिर आप एसी बन गए तो फिर कहानी ही खत्म, फिर आप दिल्ली में ही रहिए। तो एक ऑप्शन ये भी है, अगर आपको एग्जामिनर मुंबई मिला हुआ है तो भी आप दिल्ली में जा सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, कुछ भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करिएगा। और सबसे अहम बात, जो चैनल की जो मालकिन है वो कहती है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी ये है इंफॉर्मेशन है आपको जल्द से जल्द मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा जोन चाहिए जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।